पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की ज़बान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 11। एक दिन एक आदमी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। फरमाया, ये कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो उसको भी और जिसको ना पहचानो उसको भी, अलगरज सबको सलाम करो। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 12। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता है। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 13। बेशक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार ना होगा जब तक मैं उसके वालिद और औलाद से भी ज्यादा उसका महबूब ना बन जाऊं। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 14। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक उसके वालिद और उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा उसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो जाए। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 15। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, उसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरी ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरी ये कि वो कुफ्र में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 16। आपने फरमाया, अंसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अंसार से कीना रखना निफाक की निशानी है। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर। उबादा बिन सामित रदियल्लाहु अन्हु जो बद्र की लड़ाई में शरीक थे और लैलतुल अक़बा के 12 नकीबों में से थे, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जब आपके गिर्द सहाबा की एक जमात बैठी हुई थी, फरमाया कि मुझसे बैत करो इस बात पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करोगे, चोरी न करोगे, जिना न करोगे, अपनी औलाद को कत्ल न करोगी और न अमदन किसी पर कोई नाहक बुहतान बांधोगी और किसी भी अच्छी बात में खुदा की नाफरमानी न करोगी। जो कोई तुम में इस अहद को पूरा करेगा तो उसका सवाब अल्लाह के जिम्मे है, और जो कोई इन बुरी बातों में से किसी का इर्तिकाब करे और उसी दुनिया में इस्लामी कानून के तहत सजा दे दी गई तो ये सजा उसके गुनाहों के लिए बदला हो जाएगी। और जो कोई इनमें से किसी बात में मुब्तला हो गया और अल्लाह ने उसके गुनाह को छुपा लिया तो फिर उसका मामला अल्लाह के हवाला है, अगर चाहे मुआफ करे और अगर चाहे सजा दे दे। उबादा कहते हैं कि फिर हम सब ने इन सब बातों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैयत कर ली। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 18।